सवार इकबाल भट्टी साहब, ये जो ऑपोजिशन मैं ना मानू की पॉलिसी पे गामजन है, वो इतनी आसानी से कैसे 2023 के इलेक्शंस को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए होने की इजाजत देगी, और अगर नहीं देगी तो क्या करेंगे? असम्बलियों से इस्तीफे देंगे, या जो मौलाना साहब कह रहे हैं लॉन्ग मार्च, क्या होने जा रहा है? नहीं देखिए जी, ना तो लॉन्ग मार्च में कोई दमखम है, ना ही कोई अगर इस्तीफे देते हैं तो वो इसका सोल्यूशन है। अभी बेसिकली ये लोग अपोजिशन जितनी भी थी, ये सारे इमरान खान को कहते तो रहे अब तक कि जी इस बंदे को तो सियासत का पता ही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे, हैरत वाली बात ये है कि अपोजिशन की 11 पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां जो आज तक पाकिस्तान के अंदर मिलजुल के इक़्तिदार में रही हैं, उनको सबको उस बंदे ने टेंशन में डाल दिया है कि जिसको सियासत का नहीं पता, और ऐसी टेंशन में डाल दिया है कि अभी देखें, जो इस्तीफों वाली बात थी वो पहले भी सिर्फ एक पत्ता खेला गया। पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि इस्तीफे देना सबके नुकसान में, उल्टा अपोजिशन के नुकसान में। वो नॉन लीग को समझाते रहे, लेकिन नॉन लीग की समझ में बात नहीं आई। नॉन लीग सिर्फ अपने नॉन लीग का देखें, वो शुरू दिन से वो इसी बात के ऊपर है कि वो लोग कोशिश करते हैं सियासत को, अभी भी वो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर नहीं सियासत करते। वो अभी भी इस तरह की बातों के ऊपर सियासत कर रहे होते हैं कि जी हाँ ठीक है जी, हम लोग एक इस्तीफों का शोशा छोड़ देंगे और उसके साथ गवर्नमेंट शायद प्रेशराइज हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आपको ग्राउंड रियलिटी पे जाके कुछ चीजें प्रैक्टिकली करके दिखानी पड़ती होती हैं कि जिसके बाद सारी चीजें आपका प्रेशर बिल्ड होता है। लेकिन अभी तक अपोजिशन मिलके वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकी। हाँ, जब तक पीपल्स पार्टी इनके साथ थी, उस वक्त जो लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी, अगर वो हो जाता तो उसके अंदर फिर गवर्नमेंट के लिए टेंशन बन सकती थी। लेकिन जब से पीपल्स पार्टी इनसे अलग हुई है, तब से तो अब इनमें अपोजिशन में कोई भी किसी तरह का कोई दमखम, गवर्नमेंट को कोई टच से मस ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे तो पीपल्स पार्टी को भी एतराज है ना? जी, उसके ऊपर बिल्कुल होगा जी, उनको तो सबसे पहले होगा, क्योंकि सिंध के अंदर तो ये चीजें जो बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है, उसके अंदर बेबहा वहां पे रैगिंग होती है, और इस तरीके से होती है कि वहां पे मतलब अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ जाती है, मैं वहां पे सिंध के इलाकों में जब भी गया हूं तो मैंने वहां पे कोशिश की कि जी लोगों की उनकी राय पूछने के लिए कि जी अब पिछले अगर कोई इतने अरसे से कोई 10 साल से ज्यादा का टाइम हो गया कि वहां पे गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की चल रही है, तो वहां पे जब लोगों से बात होती है तो लोग पंजाब की एग्जांपल देते हैं कि जी पंजाब में ये हो रहा है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा, केपीके में ये हो रहा है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा। तो जब लोगों से पूछा जाता है कि भाई फिर आप लोग किसी और को मौका भी तो दो ना, अगर कंटिन्यूअसली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है यहाँ पे, तो अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रही है, उसके बावजूद अगर वो इलेक्ट होके आ जाते हैं, तो उसकी क्या रीजन है? भट्टी साहब, तो जानना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि जिस तरह ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर एतराज उठा रही है, तो अब ऑपोजिशन के पास क्या रास्ता है इसको रद्द करने का? देखिए, अपोजिशन सिर्फ यही करेगी ना कि अब अगर गवर्नमेंट तो उनको इनवाइट कर रही है कि जी आ जाए, मिल बैठ के एक लाएमल बनाते हैं, एक तरीकेकार बनाते हैं, आप सारी चीजें उनकी जांच पड़ताल करें, जहां पे आपको जो एतराज है वो आप हमारे सामने रखें, हम आपके एतराज दूर करते हैं और एक कानूनी तरीके से इसको असेंबली में ला के कानून पास करवा लेते हैं। लेकिन अपोजिशन इसके ऊपर ना अब तक आई है और ना कभी आ सकती है। आई एम 100% श्योर कि अपोजिशन कभी भी नहीं आ सकती। हाँ, इस मामले में अब गवर्नमेंट की जो सपोर्ट हो सकती है वो ये हो सकती है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके अंदर कुछ अपना रोल अदा कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी जो राय है वो मेरी जाती राय ये है कि इलेक्शन कमीशन भी अब तक किसी भी जगह पे कोई एक न्यूट्रल उसका किरदार नजर नहीं आ रहा। आप देखें, पहले सेनेट के इंतखाबात हुए, वहां पर एक ओपन बैलेटिंग का इशू चला कि जो कोर्ट में भी गया, कोर्ट से डिसीजन भी आया। अब कोर्ट से जो डिसीजन आया वो इलेक्शन कमीशन की पॉकेट में डाला गया और एक बड़ा उनको अच्छा मौका दिया गया कि जी वो ओपन बैलेटिंग अगर करवाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन वाले, वो करवा सकते थे। लेकिन मुझे ये लगता है, मेरी जाती राय ये है कि इलेक्शन कमीशन की भी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी ज्यादातर वो जो पुरानी जमातें हैं हमारी अपोजिशन की, वो उनके साथ मिलती हैं। कि जिस तरह अपोजिशन नहीं चाह रही थी कि ओपन बैलेटिंग हो, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं किया, हालांकि वो कर सकता था। ट्रायल बेसिस पे सेनेट के इंतखाबात में हो सकता था, आगे जाके उसको बाकी अवाम में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। इसी तरह अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है, अगर अपोजिशन की बाकी पार्टियां उसके अगेंस्ट जा रही हैं तो इलेक्शन कमीशन, भैया इलेक्शन कमीशन तो एक खुद मुख्तार और आजाद इदारा है ना। उसको तो चाहिए कि एक चीज जो उसको चाहिए, अपने तौर पे जाती तौर पे उस मशीन की सारी जांच पड़ताल करके उसके अंदर किसी जगह पे आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है, इसको आप अवाम के अंदर लेकर चले जाएं, आप इसका कहीं पे सर्वे करवा लें, आप अवाम में से देख लें 10 में से आपको
8 लोग कहेंगे कि जी ये वाला तरीका जो है ये बैलेट पेपर की निस्बत ज्यादा बेहतर है, ठीक ये ज्यादा इजी है, ठीक ये है। ज्यादा शफाफ है। तो वहां पे अब देखिए इलेक्शन कमीशन को तो ये चाहिए ना कि जो चीज अवाम की फेवर में जाती है, जिस चीज के साथ शफाफियत जो है वो ज्यादा क्लियर होती है, इलेक्शन कमीशन को खुद चाहिए कि उसको सपोर्ट करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी वो जब भी गवर्नमेंट उसके पास जाती है वो उसके ऊपर ठीक